मुल्क में अदल इंसाफ के नए बाब का आगाज। काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फायज ईसा से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वजीर आजम की भी शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, मनसब संभाल लिया। सदर ने 21 जून को जस्टिस फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी दी थी। जस्टिस फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस हैं। बड़ी अदालत में बड़ा केस। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाते ही पहला मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बतौर चीफ जस्टिस पहला मुकदमा होगा। कल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। समाअत 9:30 बजे होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। जराये के मुताबिक कल होने वाली कार्रवाई बराह रास्त नश्र करने पर गौर। सरकारी टीवी के अमले का सुप्रीम कोर्ट का दौरा, लेकिन ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी से मुतालिक बयान पर रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने माजरत कर ली। हनीफ अब्बासी कहते हैं जुल्फिकार भुट्टो अजीम रहनुमा थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मेरे बयान का पस मंजर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतालिक था। मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई तो माजरत ख्वाह हूँ। नून लीग के रहनुमा ने कहा था भुट्टो मर चुका है। निगरान वजीर आजम 5 रोज़ा दौरे अमरीका पर रवाना। अनवारुल हक काकड़ 18 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान साइड लाइन पर मुख्तलिफ सरबराह मुमलिकत और आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों और उससे पैदा शुदा सूरत हाल एजेंडे में सर फहरिस्त होगी। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ निकल आई। कराची में शार फैसल पर एहतजाज। हाफिज नईम ने कहा 19 सितंबर को पूरा शहर बंद करेंगे। 19 सितंबर को नौजवान बाहर निकलें, बाइक और गाड़ियां बंद कर दें। जुल्म के निज़ाम को अब कबूल नहीं किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफा जालिमाना है। IMF एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। गैस बिजली महंगी करने से मईशत बर्बाद हो जाती है। मौजूदा सूरत हाल में खामोशी जुर्म होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुल्म को रोकें। पाकिस्तान में 9 सितंबर को अगवा होने वाले फुटबॉलर्स को ताहाल बाजियाब न कराया जा सका। मुगवी खिलाड़ियों की बाजियाबी के लिए सुई में एहतजाज। कबायली अमायदीन और इलाका मकीन शरीक हैं। मुजाहिरीन ने खिलाड़ियों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। फुटबॉलर्स को सुई से डेरा बुगटी जाते हुए अगवा किया गया था। एक और हवा की बेटी ससुरालियों के तशद्दुद का शिकार। लाहौर इचरा चौक में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को आग लगा दी। ससुरालियों ने घरेलू झगड़े पर 23 साला फायजा को तेल छिड़क कर आग लगाई। पुलिस के मुताबिक खातून फायजा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खातून के खावंद असद और सास उज़मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों गिरफ्तार। पुलिस ने वाक़े की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिमान इससे कबल भी खातून को तशद्दुद का निशाना बनाते थे। मंगला डैम से दरियाए जेहलम में 60,000 क्यूसेक फिट पानी छोड़ने का फैसला। जिला इंतजामिया ने दरियाए जेहलम के किनारे मकीनों को अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया के किनारे आबाद मकीनों को घर खाली करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। मंगला डैम से दरियाए जेहलम में मुख्तलिफ औकात में ज़रूरत के मुताबिक 60,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जा रहा है। दरिया में नहाने और माल मवेशी ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। और एशिया कप का फाइनल भारत ने जीत लिया। श्रीलंका टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इंडियन बॉलर मोहम्मद सिराज ने लंकन बैटिंग तबाह कर दी। 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। श्रीलंका की पूरी टीम ने सिर्फ 50 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाजों ने बगैर किसी नुकसान के छठे ओवर में आसान हदफ हासिल कर लिया। इंडिया 8वीं मरतबा एशिया कप का चैंपियन बन गया। सोशल मीडिया पर मैच फिक्सिंग के इल्जाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।